Hello everyone, welcome back to my YouTube channel राधे राधे. I hope you all are doing very well in your preparation journey. So आज है हमारा डे 8 और आज के दिन मैंने सबसे पहले जो है मैं यही कहूँगी कि आप सब ने अपना बहुत सपोर्ट दिया है और बहुत अप्रिसिएट भी कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू सो मच मेरी जर्नी को अप्रिसिएट करने के लिए. और आप भी कंसिस्टेंसी अपनी बनाए रखिए. जितना प्यार और सपोर्ट आप लोग दे रहे हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है. सच कहूँ तो जब भी आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ इस प्रिपरेशन जर्नी में. हम सब साथ ही अपने अपने गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हैं. आज मेरे प्रिपरेशन का डे 8 है, तो धीरे धीरे मुझे ये फील होने लगा है कि कंसिस्टेंसी सच में रिजल्ट देती है. रोज़ थोड़ा सा पढ़ना शायद उस दिन बहुत बड़ा ना लगे, क्योंकि जिस दिन हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि आज हमने कितना कम पढ़ा है, बट ये डे बाय डे हमें रिज़ल्ट तो बड़ा ही देगी. और इसके अकॉर्डिंग ही समझ में आता है कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है. तो आज के स्टडी सेशन में सबसे पहले मैंने अपनी शुरुआत कंप्यूटर से की. तो कंप्यूटर में मैंने पिछले 2 दिन से जो है MS वर्ड को पढ़ा था और आज जो है MS पावर पॉइंट पढ़ा. उसके शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं हम कि जैसे जो चीज़ें हमें आ रही हैं उसको आप बस अपने उस पे कि हाँ देख लिया, याद हो गया. वीडियो अगर देख रहे हैं और जो चीज़ों में आपको लगता है कि आप अटक रहे हैं या आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो उसके एक आप शॉर्ट नोट बनाते चलिए, क्योंकि इससे जब पेपर टाइम में ये होगा ना तो हमें रिवीजन में बहुत आसानी होगी. और इसीलिए फिर मुझे लगता है कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें तो साथ में शॉर्ट नोट भी आसानी से बन जाते हैं और वो रिवीजन में हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है. और इसके जस्ट बाद फिर मैंने रीजनिंग में नंबर सीरीज के क्वेश्चन प्रैक्टिस किए. नंबर सीरीज जैसे मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अगर कोई भी टॉपिक या चैप्टर ही उठा रहे हैं अपना पढ़ने के लिए तो आप उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए. क्योंकि आप ऐसा ना करिए कि आज ये क्वेश्चन लगा लिया कल वो क्वेश्चन लगा लिया, तो ऐसे मत करिए. एक सीक्वेंस में फॉलो करिए तो और प्रैक्टिस करते रहिए. मिसलेनियस क्वेश्चन के भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है तो आप मिसलेनियस क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस कर सकते हैं. और जैसे हम कभी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें से कुछ क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और कुछ में जब टाइम लगता है ना तो एक डर सा लगता है कि हम इस क्वेश्चन में इतना टाइम ले रहे हैं. तो बट आप घबराइए नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम अच्छा है. तो हम अपनी प्रैक्टिस के थ्रू हम अपनी चीज़ों को और भी इम्प्रूव और एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं. इसीलिए मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए ज़रूर रखती हूँ. फिर इसके बाद मैंने GK पढ़ा. तो GK के लिए जो है आप अगर लूसेंट की बुक है बहुत अच्छा है कि आप लूसेंट को पढ़िए. और लूसेंट अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको पढ़ना उतना अच्छा नहीं लग पा रहा है या टाइम नहीं मिल पा रहा है जैसे जिन भी चीज़ों में है, तो आप सबसे अच्छा ये है कि यूट्यूब पे है राघव सर की प्लेलिस्ट GK के लिए. उन्होंने पूरा लूसेंट को कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं. मैंने भी वहाँ से देखा हुआ है. तो मुझे जैसे ये होता है ना कि कभी कभी वीडियोस देखकर ज़्यादा मतलब पढ़ना ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, खासकर हिस्ट्री वगैरह, क्योंकि वो विजुअल फॉर्म में जब भी देखते हैं तो वो याद होता रहता है. और जैसे कि हम लोग एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होके जब हिस्ट्री वाली चीज़ों पे जाते हैं तो पढ़ने से ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि हाँ कुछ चीज़ों को विजुअलाइज करके अच्छे से याद करें तो वो अच्छा पड़ता है. मेरे लिए है, सबका अपना अलग अलग होता है. तो फिर इसके साथ ही मैंने अपने जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगे मैंने उसको अपने नोटबुक में नोट कर लिया, ताकि जब भी रिवीजन करूँ तो वो अच्छा लगे. और इसी के साथ फिर अब हम मिलते हैं डे 9 के स्टडी व्लॉग में. तब तक आप भी अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए और अपने सपनों पे ज़रूर भरोसा रखिए. थैंक यू सो मच.